हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या कहते हैं, इफ़ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। वो कह रहा है कि अगर हम इनको क्या मान रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, देन व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ वर्क। डायमेंशन बताने पड़ेंगे आपको वर्क के। तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि डायमेंशन ऑफ वर्क की बात कर रहा है, कोई बात नहीं। जो जब ये बोल रहे हैं यहाँ पर फोर्स वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब वर्क इन पे डिपेंड कर रहा है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन वही है, डायमेंशन बोल दिया बस यहाँ पर इसने फॉर्मूले को, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। देखो वो क्या कह रहा है, वर्क के निकालना है हमें, ठीक है। तो वर्क यानी कि यहाँ से देखो वर्क जो है आपके पास, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है आपके पास, फोर्स पे, ठीक है। फोर्स इसकी पावर a लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी की पावर b लिख देता हूँ, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये हो गया c, क्योंकि इन्हीं की टर्म्स में कह रहा है वो कि निकाल लो इसकी डायमेंशंस, ठीक है। तो डायमेंशंस कह रहा है, अभी समझ में आ जाएगा क्या है मतलब डायमेंशंस का, ठीक है। क्योंकि इसने फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बोल दी, फोर्स वेलोसिटी और टाइम, इसलिए कह रहा है डायमेंशन, समझ रहे हो। नहीं तो डायमेंशन आपको पता है किस में होती है, सिर्फ m l और t में। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मास लेंथ और टाइम। वो कह रहा है ये फंडामेंटल क्वांटिटी इस टर्म्स में नहीं, किस में, फोर्स वेलोसिटी और टाइम में चाहिए। तो कोई बात नहीं, उसको उसने डायमेंशन बोल दिया। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी चलो करते हैं क्वेश्चन। देखो वर्क के बताओ ज़रा मुझे, क्या डायमेंशन होते हैं, m l 2 t -2 ये होते हैं। फोर्स के डायमेंशन बताओ, m l t, और यहाँ k लिखना है, k लिख लो, ठीक है। और k की वैल्यू यहाँ क्या ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं, ठीक है। m l t -2, इसकी पावर कितनी है, a है। वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं आपके पास l t -1, इसकी पावर कितनी है, b, और t की तो है ही है, c, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ से देखो m की पावर इधर से कितनी हो रही है, a, l की पावर a, और t की माइनस के 2a। इधर से देखो l की पावर हो रही है b, और t की पावर हो रही है माइनस के b, -1 × b -b, और इधर से t की पावर तो c है ही थी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ था, k = 1 लिखा हुआ था, क्लियर। और इधर क्या है, m l 2 t -2, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, देखो m है यहाँ पर, कोई नहीं है, m a ही लिखूँगा। l देखो कितने हैं, a है इधर, इधर b है, ठीक है। तो क्या लिख दूँ, a + b, ठीक है। और t देखो कितना है यहाँ पर, t है आपके पास -2a -b और +c, ये सब है, ठीक है। और यहाँ से है m l 2 t -2। तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा हमें, देखो मास का मास से कंपेयर होगा पावर। तो देखो ये a है यहाँ पर, यहाँ कितनी है, 1 है, तो a = 1, ये तो पहले ही पता चल गया हमें, ठीक है। l की देखो कितनी है, इधर a + b, इधर है 2, ठीक है। और यहाँ से तो देखो ये 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो b की वैल्यू निकल जाएगी। a को 1 पुट कर दिया ना, तो 2 -1, b कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ ये t वाली पे, t इधर कितनी है, -2a -b + c, और इधर कितना है, -2। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है 1, -b की वैल्यू है 1, और c, और देखो ये -2 आ जाएगा इधर, ये -1 +c, और ये है -2, -2 कितना हो गया, -3 +c = -2, c कितना हो जाएगा, -2, और ये इधर जाके +3, -2 + 3 +1, तो c1, मतलब ये तो सब कुछ ही 1 1 आ गया, ठीक है। तो देखो ये वर्क था, इसको मैं w लिख दूँ, ये देखो w = में, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, अगर इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो k, और f की वैल्यू कितनी है, ऊपर पावर a है, a है यहाँ 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। v की पावर b, b है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और t की पावर c है, तो ये भी 1 ही है। तो इस तरीके से ये वर्क का आ गया। अब देखो जो मैं आपको समझा रहा था ना कि ये डायमेंशन क्यों बोल रहा था इसको, देखो वैसे तो ये क्या है, फॉर्मूला है, लेकिन डायमेंशन क्यों बोल देता है वो, सोचने की बात है। क्यों, देखो हमें पता है डायमेंशन होती है m l t में, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी है, मान लो फोर्स वेलोसिटी टाइम, ठीक है। तो जैसे m l t की पावर कुछ होती है, तो ये डायमेंशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो फंडामेंटल क्वांटिटी m l t की जगह क्या कह रहा है कि फोर्स वेलोसिटी टाइम है, तो बस उनका रिलेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी तो देखो ये f v t आ गया, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, पावर्स में ही होती हैं, वही डायमेंशंस होती हैं। तो यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी उसने कहा था फोर्स वेलोसिटी टाइम है, तो इसकी डायमेंशन निकालो, तो इस तरीके से इसकी डायमेंशन निकल गई। समझ रहे हो बात को। और इसको आप कैसे लिख सकते थे, अगर सिंपल डायमेंशंस की बात करें, अगर f v और t ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि हम क्यों लेके चलते थे कि कोई ना कोई क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होती है, वो हमें नहीं पता कि कुछ भी हो सकती है, इसलिए। और यहाँ पर अगर k1 मान लो तो f v t बन गई इसकी बात। समझ रहे हो, ये फार्मूला ना बोल के वो डायमेंशन क्यों कह रहा है, मैं सिर्फ आपको ये बात समझा रहा हूँ।
तो ये कंफ्यूज ना होना डायमेंशन वाली बात पे, ठीक है। तो MLT की पावर्स कुछ होती हैं वो डायमेंशन होती हैं, यहाँ पर इनकी पावर्स कुछ हैं उनको वो डायमेंशन बोल रहा है। आप फॉर्मूला समझ लो, बात आ रही है समझ में? ओके जी, ठीक है, ओके, थैंक यू।